रूस से जंग में जहां यूक्रेन के लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, वहीं बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। लवीव में जंग के मृतकों की याद में दिए जलाए गए। देखिए लवीव से हमारी ये रिपोर्ट। जाने वालों की याद में कुछ इस तरह से हजारों दीप रोशन किए गए हैं। यहाँ पे लवीव में हम लोग हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आप देखिए जो सिटी सेंटर है वहाँ पे कुछ इस तरह से नागरिक इकट्ठा हुए हैं। बैकड्रॉप में इटर्नल पीस की प्रार्थना चल रही है। यहाँ प्रार्थना हुई। लवीव जो कि पश्चिमी छोर पे आता है, ट्रांजिट सिटी है, वहाँ पे लगातार रेफ्यूजीज का जमावड़ा देखा गया और तमाम लोग इसमें ऐसे हैं जो आज उनकी आंखें नम हैं और नम आंखों से वो विदाई दे रहे हैं, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पूरे युद्ध में अपनी जान गंवा दी। आप देखिए पूरे इस सिटी सेंटर में जो कि हब है सिटी का, वहाँ पे कुछ इस तरह से तमाम पादरी भी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की, प्रार्थना की और कुछ इस तरह से आप देखिए यूक्रेन का जो मैप है वो बनाया गया है यहाँ पे और यूक्रेन के मैप के जरिए जो है लोगों को श्रद्धांजलि देने की दी जा रही है और एक आस है कि वो जहाँ पे भी होंगे वो शांति में होंगे। बच्चे हैं, माएँ हैं, महिलाएं और तमाम नागरिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक यूक्रेन की सॉलिडारिटी को लेके कुछ इस तरह से उन सब की याद में ये श्रद्धांजलि, ताकि दुनिया को ये याद रहे कि जो इस युद्ध में जिस तरह से लोगों की मासूम लोगों की जानें गई वो यूक्रेन कभी नहीं भूलेगा। इसके बावजूद भी यूक्रेन का संघर्ष और यूक्रेन की सहनशीलता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रह गई है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, लवीव, आज तक। तो युद्ध में रूसी सेना के अत्याचारों का जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध का केस उतना ही मजबूत होता जा रहा है। यूक्रेन के तबाह हो चुके हर शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। आज तक संवाददाता गौरव सावंत कीव से सटे हॉस्टोमेल पहुंचे, जहां हुए विनाश को उन्होंने कैमरे में कैद किया। इस समय हम लोग हॉस्टोमेल के रास्ते पर हैं और हॉस्टोमेल एक बहुत ही क्रूशियल एयरबेस था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की। यहां देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई थी। रूस ने एक नहीं, दो नहीं, कई बार हॉस्टोमेल पर हमला किया। क्यों? क्योंकि कीव के पास दो बड़े एयरपोर्ट है, एक बोरिस्पिल और दूसरा हॉस्टोमेल। हॉस्टोमेल एंटोनोव AN-224 का बेस है। AN-225 विमान वहां पर मरिया सबसे बड़ा विमान खड़ा हुआ था। वहां पर भारत में भी उड़ने वाले AN-32 विमान यही हॉस्टोमेल में ही बनते हैं। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार हॉस्टोमेल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनास को यहां पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से यह पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है और इस समय जब इमरजेंसी व्हीकल्स आ रही हैं तो आप देखिए कैसे वो तिरछी होते हुए यहां पर आगे बढ़ रही हैं। और यह पहली बार है जब हम आपको जमीनी स्थिति दिखा पा रहे हैं यहां पर हॉस्टोमेल की। आज तक इकलौता चैनल है जो हॉस्टोमेल से आपको ग्राउंड रियलिटी इस समय दिखा रहा है जब यूक्रेन की सेना अब यहां पहुंचने लगी है। हम लोग इस समय AN-225 मरिया के सामने है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और इस समय ये हॉस्टोमेल एयरबेस पर पूरी तरह से तबाह पड़ा है। देखिए यहां पर लिखा है एंटोनोव 225। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है। बहुत भीषण लड़ाई हुई हॉस्टोमेल एयरबेस के कंट्रोल के लिए। यहां पर रूस ने अपने स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज, स्पेत्सनास कमांडोज भी तैनात किए थे और उनको यूक्रेन की सेना ने पीछे खदेड़ दिया और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए उसमें तबाह किया गया इस विमान को भी और इस एयरबेस को भी। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, हॉस्टोमेल एयरबेस यूक्रेन, आज तक।